हाय गाइस, आई एम आनंद मोहन सिंह। वेलकम टू माय चैनल क्वालिटी डिजाइन क्रिएटिव। एंड आज का हमारा टॉपिक है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्विक पार्ट एंड टेक्स्ट बॉक्स एंड डेट एंड साइन ये सब क्या होता है। तो चलिए अपना डेस्कटॉप पे देखिए। सबसे पहले हम कुछ पैराग्राफ ले लेते हैं। पैराग्राफ लेने के बाद में हम सबसे स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट बॉक्स से। आज हमारा सबसे स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, इंसर्ट मेन्यू में टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है। तो टेक्स्ट बॉक्स जैसे देखिए, हम कहीं भी टेक्स्ट बॉक्स हम कहीं भी रख सकते हैं, कहीं भी हम रख सकते हैं, कहीं भी डिजाइन इसका इसका क्रिएट कर सकते हैं। देखिए जैसे ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें कुछ लिखा है तो हम इसको कहीं भी रख सकते हैं। देखिए कुछ भी लिखे देखिए इसमें। देखिए ये हम इसमें कुछ लिख दिए। अब लिखने के बाद में टेक्स्ट बॉक्स का यही खूबी रहता है कि हम कहीं भी रख सकते हैं, कहीं भी इसका इसका बॉक्स आउटलाइन हटा देंगे। देखिए तो ऐसे लगेगा नहीं कि कहाँ पर हमारा ये है। ये देखिए इसका कलर भी दे सकते हैं, इसका इसका कलर, इसका भी लेटर का भी ये चेंज कर सकते हैं। और इसका ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हम कहीं भी रख सकते हैं, जहाँ पर हमारा थोड़ा भी जगह है रह रहा। मान लीजिए कि हमारा एक लाइन चाहे दो लाइन, हमारे यहाँ पर एक लाइन हम समझिए कि यहाँ पर अटैच करना है, रखना है, तो ये एक लाइन ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पर नहीं रहेगा, वो अपना लाइन सीक्वेंस के हिसाब से रहेगा। या एक लाइन मान लीजिए कि एक लाइन कहीं यहाँ पर रखना है, यहाँ पर रखना है, यहाँ पर एकदम टच करके रखना है, तो ऐसे ही वर्ड नहीं जा करके वो एकदम ऑटोमेटिक वहाँ पर जाकर सेट हो जाएंगे, क्योंकि इस वर्ड का हमारा मार्जिन पहले से सेट किया रहता है, उसके बाद हम उसके ऊपर में काम करते हैं। तो ये जो है हम कहीं टेक्स्ट बॉक्स को हम यूज करके वहाँ पर रख सकते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स का हमारा इस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। देखिए कि हम कहीं भी रख सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स का अलग अलग डिजाइन भी है। देखिए जैसे टेक्स्ट बॉक्स का ये देखिए हम टेक्स्ट बॉक्स का डिजाइन लें। देखिए कितना सारा डिजाइन है, ये सब डिजाइन है। मान लीजिए कि हम टेक्स्ट बॉक्स का एक राउंड ले लेते हैं, सर्कल है लिए, सर्कल ले करके थोड़ा छोटा किए इसको। अभी ये देखिए, अभी हम इसको पहले वाले को डिलीट करें ताकि समझ में आए कुछ। ये देखिए ये पहले का, ये हम अभी इसमें हम कुछ लिख दे रहे हैं, तो जो लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में ही रहेगा, बाहर में नहीं रहेगा। और हम इसको इसका शेप को भी चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स जो हम ले रहे हैं यहाँ पर टेक्स्ट इंसर्ट में जा करके, यहाँ जो टेक्स्ट बॉक्स जो हम ले रहे हैं इसका जो शेप जो है, जो सर्कल है, उसका देखिए शेप यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। देखिए ये शेप हमारा सर्कल देखिए कैसे कितना स्टाइल में बन जा रहा है। जैसा शेप चाहिए वैसे हम रख सकते हैं, जैसा चाहिए हमें उस डिजाइन में उस स्टाइल में रख सकते हैं। उसके ऊपर में हम शेड दे सकते हैं। देखिए जैसा चाहिए उस तरह से हम उसको शेडिंग कर सकते हैं। देखिए डिजाइन चेंज हो गया। और देखिए अपने मन मर्जी से हम जैसे चाहिए जैसे उसका डिजाइन कर सकते हैं। जैसे जिस तरह से हमें शेप चाहिए, जो से डिजाइन में हमको चाहिए, जैसा हमको जितना जिधर से ये शेड चाहिए उसके हिसाब से हम इसको शेड रख सकते हैं। उसके बाद में टेक्स्ट बॉक्स के बाद में क्या आता है, क्विक पार्ट। क्विक पार्ट क्या है, चलिए देखते हैं क्विक पार्ट क्या है। क्विक पार्ट जैसे हम कोई चीज हम लिख देते हैं, जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रीड रीड ओनली मेमोरी।
जैसे हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे सेंट्रल सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हमको बार बार इसका इतना बड़ा बड़ा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हम सेव करके रखते हैं कि हम शॉर्ट में लिखे तो आ जाए। तो कैसे लिखे करें, तो क्विक पार्ट में इसके जाएंगे, क्विक पार्ट में जाएंगे, इसको सेव करेंगे कि क्या नाम से, CPU। अब ही इसको हम सिर्फ ओके कर देंगे। अब हम कहीं भी C लिखेंगे और F3 दबाएंगे ना, C and P लिख करके F3 दबाएंगे, CPU पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आएगा, CP F3 दबाएंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आ जाएगा। वैसे रीड ओनली मेमोरी है, जैसे देखिए इसको रीड ओनली, जिसे हम रीड ओनली मेमोरी को सेलेक्ट किए, इसको सेव किए, सेव करके क्या नाम से रहता है, रीड ओनली मेमोरी का, जैसे रोम कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी के शॉर्ट में रोम बोलते हैं। तो इसको देखिए, इसको हम करेंगे सेव, तो ROM रोम के नाम से हम इसको सेव कर दिए, ठीक। F3 दबाएंगे, पूरा आएगा, देखिए ROM, इसको F3 दबाएंगे तो पूरा के पूरा आ जाएगा। तो इस तरह से रहता है कि कोई भी सेंटेंसेस रहता है तो उसको हम सेव कर लेते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म बना करके हम क्विक पार्ट के अंदर में जब हम सेव करते हैं तो उसका एक या दो वर्ड, अगर हम एक या दो लेटर हम टाइप करते हैं, F3 बटन दबाते हैं तो हमारा पूरा का पूरा वो वर्ड लिख जाता है। जैसे रोम लिखना है, रीड ओनली मेमोरी लिखना है तो ROM लिखना है और उसके बाद F3 दबा दीजिए तो रीड ओनली मेमोरी आ जाएगा। जैसे ROM लिख दिए, F3 दबाए, ऑटोमेटिक रीड ओनली मेमोरी आ जाए। RAM रैम लिखना है, फिर F3 दबाए, रैंडम एक्सेस मेमोरी आ गया। अब CISF लिखना है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स लिखना है तो CIS लिख करके F3 दबाएंगे, ऑटोमेटिक सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स आता है। तो इस तरह से हमारा क्विक आर्ट होता है, क्विक आर्ट इस तरह से हमारा वर्क करता है। उसके बाद क्या है, वर्ड आर्ट क्या होता है, देखिए कोई भी वर्ड को डिजाइन नए तरीका से डिजाइन करने के लिए वर्ड आर्ट बनाया गया है। जैसे योर टेक्स्ट हियर, जैसे हमारा नाम भी यहीं पर मान लीजिए कि यहाँ पर हम इसमें अपना नाम लिख देते हैं, एडिट टेक्स्ट, हम अपना समझिए यहाँ पर नाम लिख दिए। अब इसमें हम जैसा चाहिए, जैसा डिजाइन चाहिए उस हिसाब से हम अपना डिजाइन इसको ले सकते हैं। जैसे ऊपर में चाहिए ऐसा, इस तरह जिस तरह से अपना डिजाइन चाहिए। और दूसरी बात कि ये लेने के बाद में हम इसमें कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए इसमें हम शेड अपने हिसाब से दे सकते हैं। देखिए ये शेड को हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं, जैसा मर्जी वैसे शेड का कलर वालर भी सब चेंज कर सकते हैं। देखिए जैसा चाहिए उस तरह के हम शेड दे सकते हैं। उसके बाद हमारा 3D इफेक्ट आता है। ये देखिए, ये हम जैसे ये हमारा नाम हो गया, नाम के हिसाब से ये 3D दे रहा है। 3D जो देखिए कि कितना शेड पीछे की तरफ खींच रहा, कितना आगे की तरफ खींच रहा, अलग अलग शेड दिया रहता है। और इस शेड का भी हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। कैसे, तो देखते हैं, देखिए बनाते हैं कि मान लीजिए ये कोई सा भी एक शेड, मान लीजिए ये शेड ले लिए, ठीक। अब ये शेड ले लिए, ये कलर शेड में भी ये देखिए ये सबसे हाईएस्ट इतना तक शेड आ सकता है। इसके बाद में आता है, हम इसको शेड को डेप्थ, इतना डेप्थ दे सकते हैं। उसके बाद ये हम कम भी कर सकते हैं, एकदम भी कम कर सकते हैं, और चाहिए तो एकदम 0/0 रख सकते हैं, या फिर 36 हम डेप्थ दे सकते हैं। जितना मर्जी उतना हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको उसमें डेप्थ दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है,
डेप्थ के बाद में डायरेक्शन। डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन हम किस तरह से जैसे चाहिए हमें उसके हिसाब से हम अपना डायरेक्शन रख सकते हैं। जिस जैसा हमें डिजाइन मन करेगा उसके हिसाब से हम डायरेक्शन रख सकते हैं। उसके बाद में रहता है लाइटिंग। लाइटिंग देखिए, लाइट जैसे हम लाइट शेड के ऊपर में देखिए लाइट चेंज हो रहा है कैसे कैसे, जिस तरह से हम इधर उधर सेटिंग करते हैं अप में डाउन में, तो लाइट का इफेक्ट जो चेंज होता है, देखिए लाइट का इफेक्ट जो होता है शेडिंग में चेंज हो जाता है। तो उसके बाद में क्या आता है अपना स्क्वायर। स्क्वायर में वही मैट में कैसे रहता है, प्लास्टिक में कैसे रहता है, मेटल में कैसे रहता है, डिजाइन का ये सरफेस वायर फ्रेम कैसे रहता है। देखिए वायर फ्रेम में पूरा एकदम एक तरह से स्केच जैसे रहता है, ऐसा लगता है कि हड्डी हो उसके ऊपर मांस ना हो और एक कंकाल हो, उस तरह से वायर फ्रेम लगता है। ये देखिए उसके ऊपर में ये कलरिंग रहता है, तो इस तरह से रहता है। और हम इस तरह से हम ये देखिए शेप का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ये जो स्टाइल है ये इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं राउंडेबल का। ये देखिए जिस तरफ जैसे चाहिए उसको हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको डिजाइन बना के रख सकते हैं। तो इस तरह से वर्ड आर्ट काम करता है। और उसका कलर देखिए, ये टेक्स्ट इसमें देखिए इसको लूज, इसको हम देखिए वेरी लूज करेंगे तो वर्ड के बीच में गैप मिलता है, और वेरी टाइट करेंगे तो सब एक में दूसरे में सिमट जाएगा, और नॉर्मल करेंगे तो नॉर्मल रहता है। ये देखिए इवन हाइट एंड वर्टिकल इस तरह से स्टाइल में दिया है, कैसे रखेंगे तो किस तरह से आएगा। उसके बाद में क्या आता है अपना इंसर्ट में गए। इंसर्ट में जाने के बाद में वर्ड आर्ट के बाद में आता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या होता है, देखिए ये हम इस सब्जेक्ट ले लिए, ये देखिए यू, तो यू होता है ये पूरा सब्जेक्ट, ये 3 लाइन के अंदर में ये ड्रॉप कैप लगा देता है। ठीक है, ये हम सिर्फ यू पे रखे, हम किसी एक लेटर पे भी रख सकते हैं, जैसे वाई हो, ड्रॉप कैप हमारा इस तरह से हो। ये देखिए 3 लेटर हो ड्रॉप कैप हमारा, इसमें ऑप्शन भी रहता है 4 लेटर पर रखें, 5 लेटर पर रखें, जैसा चाहिए उसके अपना जरूरत के हिसाब से वर्ड ये ड्रॉप कैप हम रख सकते हैं और सेट कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन क्या होता है, सिग्नेचर लाइन इसको हटाते हैं। सिग्नेचर लाइन क्या होता है, देखिए यहाँ पर सिग्नेचर लाइन के ऑप्शन में गए और यहाँ पर हम लिख दिए हैं पार्टनर हो गया। और यहाँ पर सिग्नेचर गए, यहाँ पर पार्टनर का सिग्नेचर हो जाएगा। इस तरह से सिग्नेचर के लिए हम एक अपना फॉर्मेट क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम आता है डेट टाइम। डेट टाइम में क्या होता है कि आज का करंट डेट क्या है, देखिए डेट आ जाएगा 1/18/2023। करेंट डेट ही एकदम इस तरह से हमको बता देता है कि आज का डेट कौन सा है और डेट कहाँ देना है। हमको यहाँ पर डेट देना है, यहाँ पर डेट दे सकते हैं हम। जहाँ पर जाए चाहिए वहाँ पर हमारा बने डेट आ सकता है। ऑब्जेक्ट जो रहता है जो अलग अलग सॉफ्टवेयर इसमें कैसे हम इंपोर्ट करा सकते हैं, रख सकते हैं, जरूरत पड़े तो उसके हिसाब से हम ये इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद क्या आता है इक्वेशन एंड सिंबल। इक्वेशन क्या है, जैसे देखिए जैसे हमारा कोई क्वेश्चन पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर में डिजाइन रहता है, तो करने के लिए ही जैसे हमें ये लिखना है तो हमें जैसे देखिए ये डिजाइन हो गया, जिसे 2x2 लिखना है तो 2 एंड एरो डाउन एरो हम लिखेंगे भाई 2 या फिर कुछ भी XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। और देखिए इसमें भी मान लीजिए x का y मान हम कुछ 3 लिख सकते हैं। और ये तो और यहाँ पे हम 2 बार एंटर करेंगे नीचे साइड से, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया।
तो जैसे कोई भी वर्ड हो, कोई भी वर्ड हो, जैसे हमें ये बटा है, फिर ये है अपना ऐसे स्क्वायर है, रैंडम रेडिकल है। देखिए जैसे ये हमारा लिखना है, इस तरह से हम a+b का होल स्क्वायर बनाना है। तो ये देखिए ये हम इस तरह से हम उसका फॉर्मेट ही ले लेते हैं, और फॉर्मेट ले करके हम उसमें एडिट करते हैं। जैसे ये है a+2b ऐसे लिखना है, तो यहाँ पर हम जैसे इसको डिलीट करते हैं और इंसर्ट में जा करके अपना जैसे इक्वेशन में जाते हैं, और ये हमारा देखिए जैसे इस तरह से लिखना है, तो हम इसका ये ले लें। देखिए तो यहाँ पे हम जाएंगे 2 प्लस ये इक्वल टू, चाहे प्लस लिखे +6 इक्वल टू लिखेंगे इक्वल टू, जो मतलब रैंडमली हमें जिस तरह से अपना डिजाइन चाहिए उस तरीक़ा से हम, जैसे क्वेश्चन पेपर में ये कैसे लिखा हुआ है, ये कैसे दिख रहा है, तो जैसे लिखना है हमें, जैसा ये उस तरह से ये डिजाइन दिया है। जैसे कि हमें समझ लीजिए कि समझ लीजिए कि हमें इस तरह से डिजाइन हमको बनाना, ये ताकि समझ में, जैसे 1/2 लिखना है, जैसे समझिए कि 1/2 लिखना है, तो 1 हो गया और डाउन एरो एंड 2। इस तरह से हम इसका अपना क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए इसका ज़्यादातर यूज होता है। उसके बाद आता है सिंबल क्या है, सिंबल वही देखिए सिंबल वही है। हम इसको मोर सिंबल से कोई भी सिंबल हम इसको एडिट इंपोर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए तो ये होता है। आज के बारे में हम यही जाने कि अपना आज हम बताएं टेक्स्ट मेनू, क्विक पार्ट, वर्ड आर्ट एंड ड्रॉप कैप, ये सब जो बताएं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बेहद ही अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए और ढेरों से ढेरों शेयर कीजिए। थैंक यू।